नमस्कार दोस्तों, चुनावी फ्लैशबैक की तीसरी सीरीज में हम आपको आज पूर्वी चंपारण जिले के महत्वपूर्ण विधानसभा सीट पिपरा की दिलचस्प कहानी साझा करेंगे। पिपरा विधानसभा सीट का गठन 1957 ईस्वी में हुआ था। वर्तमान में यह सामान्य श्रेणी की सीट है जिसमें मेहसी, चकिया और तेतरिया प्रखंड आते हैं। पहले यह सीट आरक्षित थी लेकिन अब सामान्य श्रेणी में शामिल हो गई है। इस सीट पर सबसे अधिक 5 बार जीतने वाला दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। इसके बाद भाजपा 4 बार, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 3 बार, जनता दल 1 बार, राष्ट्रीय जनता दल 2 बार व जदयू 1 बार जीत दर्ज कर चुकी है। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख ऐतिहासिक विजेताओं के संदर्भ में। 1957 में पहली बार यहां से गंगानाथ मिश्रा कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते। 1962 में सत्यदेव प्रसाद चौधरी, जबकि 1967 एवं 1969 ईस्वी में बीबूराम कांग्रेस के टिकट पर विधायक बनने में कामयाब रहे। 1972 व 1977 में तुलसीराम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर विधानसभा पहुंचे। 1980 वह 1985 ईस्वी में नंदलाल चौधरी ने कांग्रेस के टिकट पर जीत प्राप्त की। 1990 में वह 1995 में राष्ट्रीय जनता दल व जनता दल के टिकट पर सहदेव पासवान ने जीत दर्ज की। सन 2000 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के सुरेश कुमार चंद्र जीतने में कामयाब रहे। 2005 के फरवरी व अक्टूबर में हुए चुनाव में भाजपा के कृष्णनंदन पासवान ने जीत दर्ज की। 2010 में यह सीट सामान्य श्रेणी में आया, जहां से एनडीए के प्रत्याशी जदयू के नेता अवधेश प्रसाद कुशवाहा को टिकट मिली। अवधेश प्रसाद कुशवाहा यहां से जीतने में कामयाब रहे। 2015 व 2020 में श्याम बाबू यादव भाजपा के टिकट पर जीतने में कामयाब रहे। वर्तमान में यहां से भाजपा के श्याम बाबू यादव विधायक हैं। अब हम 2025 के चुनाव में पिपरा का राजनीतिक समीकरण क्या है, इसे हम जानते हैं। 2010 में पिपरा विधानसभा सीट सामान्य होने के बाद एनडीए की तरफ से अवधेश कुशवाहा को जदयू ने अपना प्रत्याशी बनाया। अवधेश कुशवाहा ने राजद के सुबोध यादव को 11,887 वोटों के अंतर से पराजित कर दिया। अवधेश कुशवाहा को 40,099 वोट प्राप्त हुआ, जबकि सुबोध यादव को 28,212 वोट प्राप्त हुए। 2014 में एनडीए से नीतीश कुमार के अलग होने के बाद जदयू को पिपरा में बड़ा झटका लगा। पिपरा से विधायक अवधेश कुशवाहा एक स्ट्रिंग ऑपरेशन के शिकार बन गए, जिसके बाद जदयू ने अपना उम्मीदवार बदलकर नारायणपुर स्टेट के कृष्ण चंद्र कुशवाहा को अपना प्रत्याशी बनाया, जिनके सामने भाजपा ने एक अपने जमीनी कार्यकर्ता श्याम बाबू यादव को टिकट देकर मैदान में उतारा। श्याम बाबू यादव ने विधानसभा चुनाव में कृष्ण चंद्र कुशवाहा को 3,930 वोटों के अंतर से पराजित कर दिया और बीजेपी के श्याम बाबू यादव को 65,552 वोट प्राप्त हुआ। वहीं जदयू के कृष्ण चंद्र कुशवाहा को 61,622 वोट प्राप्त हुआ। 2020 में एनडीए के साथ जदयू मैदान में उतरी। पिपरा सीट भाजपा के खाते में ही रहा। यहां से पुनः श्याम बाबू यादव दूसरी मैदान में उतरे, जिनके सामने महागठबंधन की ओर से सीपीआई ने राजमंगल प्रसाद को अपना प्रत्याशी बनाया। इस चुनाव में भी श्याम बाबू यादव ने सीपीएम के प्रत्याशी राजमंगल प्रसाद कुशवाहा को 8,177 वोटों के अंतर से पराजित कर दूसरी बार जीतने में कामयाब रहे। श्याम बाबू यादव को 2020 के विधानसभा चुनाव में 88,587 वोट और राजमंगल प्रसाद कुशवाहा को 80,410 वोट प्राप्त हुआ। 2025 में पिपरा विधानसभा सीट बिहार की अहम सीटों में शामिल है। श्याम बाबू यादव भाजपा के कद्दावर नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री सह पूर्वी चंपारण के सांसद राधा मोहन सिंह के करीबी माने जाते हैं। वहीं विपक्ष से निवर्तमान सीपीआई के राजमंगल प्रसाद और अवधेश कुशवाहा के पुत्र नागार्जुन कुशवाहा व
अन्य प्रत्याशी महागठबंधन के टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। इस बार जदयू के पूर्व विधायक शिवजी राय, जो 2 बार मधुबन से विधायक रह चुके हैं, उनकी नजर भी पिपरा विधानसभा सीट पर है। कारण कि शिवजी राय भी इसी पिपरा इलाके से आते हैं, क्षेत्र में वह लगातार समय भी दे रहे हैं। फिलहाल टिकट बंटवारे के बाद में ही स्पष्ट होगा कि एनडीए और महागठबंधन किन किन पर भरोसा जताते हुए अपना सिंबल देती है। इसका इंतजार सभी को रहेगा। पिपरा सीट पर 3 बार के चुनावों से स्पष्ट है कि यहाँ की जनता राजनीतिक चेतना से भरी हुई है। वक्त के साथ साथ अपने फैसलों से नेताओं और राजनीतिक दलों को चौंकाने का काम करती है। विकास, स्थानीय नेतृत्व की प्रभावशीलता, जातीय समीकरण, इन सभी तत्वों का मिश्रण यहाँ के चुनाव परिणाम में स्पष्ट दिखाई देता है। एनडीए यहाँ पकड़ बनाए रखने में कामयाब होती है या फिर नया चेहरा या दूसरा गठबंधन राजनीति की नई कहानी लिख पाता है। हमारा विश्लेषण आपको कैसा लग रहा है, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। धन्यवाद।